वेलकम टू डे 5 ऑफ दिस वर्ल्ड किडनी वीक सीरीज। और आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को प्रायोरिटाइज करने वाली हूँ, दैट इज प्रोटीन्स फॉर क्रॉनिक किडनी डिजीज। सो प्रोटीन के बहुत सारे सोर्सेस होते हैं, लेकिन ये सारे सोर्सेस समझने के पहले कई बार लोगों को यही एक मन में मिथ होता है कि सारे प्रोटीन्स बंद करके बैठ जाते हैं जब उनका क्रिएटिनिन बढ़ने लगता है। उनको लगता है कि अगर हम प्रोटीन्स खाएंगे तो डायलिसिस जो है वो नजदीक आ जाएगा। हाउएवर दिस इज अ कंप्लीट मिथ। प्रोटीन्स बिल्कुल भी बंद नहीं करने चाहिए। इनफैक्ट इंडियंस ऑलरेडी प्रोटीन्स इतना कम खाते हैं कि प्रोटीन्स की कमतरता की वजह से उनको मैलन्यूट्रिशन होता है। प्रोटीन्स अगर कंप्लीटली बंद रखते हैं तो उनको मसल लॉस होता है, और जब मसल लॉस होता है तो मसल में ही हमारा क्रिएटिनिन जो है वो स्टोर्ड होता है, तो वो स्पिल आउट होकर हमारे ब्लड में दिखता है। इसीलिए अगर आपको क्रिएटिनिन जो बढ़ रहा है उसकी गति को रोकना है तो आपको जितना पर्याप्त मात्रा में आपके डॉक्टर और डाइटिशियन ने प्रोटीन बताया है उसे उतना तो जरूर खाना चाहिए। आइए अब हम प्रोटीन्स को जो है वो रेट करते हैं। Eggs, 10 on 10, curd, 9 on 10, especially for vegetarians. chicken breast, 5 on 10, paneer, 4 on 10, dried fish, 2 on 10, dal without soaking, 3 on 10, dal soaked overnight, 7 on 10, fish, 6 on 10, deflated soya chunks, 8 to 9 on 10, especially for vegetarians. whey protein, 1 on 10. तो इस तरह से हमने जो है वो रेट करे हैं प्रोटीन्स को। अगर आप जानना चाहते हैं कि क्यों हमने दालों को जो ओवरनाइट सोक्ड है और जो बिल्कुल सोक नहीं करी गई है उनको अलग अलग रेटिंग दी है, तो नीचे आप कैप्शंस पढ़ सकते हैं। और अब आपके लिए एक क्वेश्चन, आप मुझे बताएं कि मिल्क को अगर आपको रेट करना है तो आप कितनी रेटिंग देंगे, 2 on 10 या 8 on 10?